नमस्कार। आज हम जीएसटी कानून से जुड़े एक काफी दिलचस्प अदालती मामले पर बात करने वाले हैं। जी। मुद्दा यह है कि भाई अगर किसी बिजनेस डॉक्यूमेंट में कोई छोटी-मोटी लिखने की गलती हो जाए तो क्या उस पर भारी जुर्माना लगाना सही है? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। खासकर तब जब टैक्स चोरी का कोई इरादा वो नजर ना आ रहा हो। बिल्कुल। हमारे हाथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, MS डेको प्लाईवुड इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जी, डेको प्लाईवुड केस। तो आज इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कानून ऐसी अनजाने में हुई गलतियों को कैसे देखता है। हाँ, देखते कोर्ट का क्या नजरिया रहा इसमें। जरा सोचिए, ई-वे बिल है, उसमें इनवॉइस नंबर टाइप करने में गलती हो गई और अधिकारियों ने भारी जुर्माना ठोक दिया। तो देखते हैं अदालत ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। चलिए शुरू करते हैं। तो मामला कुछ ऐसा था कि डेको प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एक GST रजिस्टर्ड कंपनी है। जी। प्लाईवुड का माल भेज रही थी, सारे जरूरी कागजात टैक्स इनवॉइस, बिल्टी, ई-वे बिल सब कुछ था उनके पास। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पूरा था। सब सही लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि जब माल ले जा रहे ट्रक को रास्ते में रोका गया तो ऑफिसर्स ने चेक किया। अच्छा। और उन्होंने पाया कि ई-वे बिल पर जो इनवॉइस नंबर लिखा था वो असली बिल के नंबर से मैच नहीं कर रहा। ओहो, क्या गड़बड़ थी? बिल नंबर था 0401। ओके। और ई-वे बिल पर गलती से लिख दिया गया था 2224। अरे, अंकों का हेरफेर, सिर्फ इतनी सी बात? हाँ, बस यही एक मिस्टेक थी। और इसी बात पर जुर्माना लगा दिया? जी हाँ, इसी एक गलती को बेस बनाकर GST एक्ट के सेक्शन 129 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी। माल रोक लिया गया। सेक्शन 129, ये तो जब्ती और जुर्माने वाला सेक्शन है ना? हाँ बिल्कुल, माल रोकने, जब्त करने और पेनल्टी लगाने वाला। ऑफिसर्स का तर्क था कि भाई डॉक्यूमेंट में गलती है, मतलब नियम तो टूट गया। शायद उन्होंने किसी डिपार्टमेंटल सर्कुलर का भी हवाला दिया होगा। वो सर्कुलर शायद गाड़ी नंबर जैसी गलतियों में थोड़ी 2 डिजिट तक की छूट देता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो इनवॉइस नंबर का मामला था। हाँ, यहाँ इनवॉइस नंबर की गलती थी, गाड़ी नंबर की नहीं। तो फिर डेको प्लाईवुड ने अपना बचाव कैसे किया? क्या कहा उन्होंने? उनका स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि ये साफ साफ एक टाइपिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर। मानवीय भूल। जी, बाकी सारे कागजात जैसे इनवॉइस, बिल्टी, वो सब एकदम परफेक्ट थे। माल भी सही पते पर जा रहा था और खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड डीलर था। ओके। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी तरफ से टैक्स चोरी का कोई इरादा मेंजरिया वो बिल्कुल नहीं था। मेंजरिया यानी गलत इरादा। हाँ, गिल्टी माइंड। और उन्होंने कुछ पुराने कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे MS वरुण बेवरेजेस और सुप्रीम कोर्ट का MS सत्यम शिवम पेपर्स वाला केस। अच्छा, पुराने केसेस का भी सहारा लिया। ये मेंस रिया वाली बात काफी अहम लग रही है। तो क्या कोर्ट ने ये माना कि बिना गलत इरादे की हुई गलती पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल सही। जस्टिस शेखर B सराफ थे जज। उन्होंने माना कि हाँ, ई-वे बिल में गलती तो थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून को लागू करते समय न्याय और इरादे को देखना बहुत जरूरी है। सही। कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 129 के तहत भारी जुर्माना लगाने के लिए टैक्स चोरी का इरादा यानी मेंस रिया एक तरह से अनिवार्य शर्त है, साइने क्वा नॉन जैसा कानून में कहते हैं। साइने क्वा नॉन उसके बिना काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। अगर गलत इरादा साबित नहीं होता तो सिर्फ एक प्रोसीजरल गलती के लिए इतना बड़ा जुर्माना लगाना वो ठीक नहीं है। और वो जो पिछले फैसलों का जिक्र किया था कंपनी ने, वरुण बेवरेजेस और सत्यम शिवम पेपर्स, हाँ, कोर्ट ने उन्हें भी काफी वजन दिया। वरुण बेवरेजेस वाले केस में भी गाड़ी नंबर में गलती हुई थी और कोर्ट ने उसे मानवीय भूल माना था क्योंकि टैक्स चोरी का कोई इरादा नहीं दिखा। अच्छा। और सत्यम शिवम पेपर्स वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल ही सेट कर दिया था कि भाई सिर्फ प्रक्रियात्मक चूक हो बिना किसी गलत इरादे के तो वो सजा का आधार नहीं बननी चाहिए। तो इस केस में भी कोर्ट ने पाया कि 0401 की जगह 2224 लिख देना ये वैसी ही एक अनजाने में हुई गलती थी। इसे टैक्स चोरी की कोशिश नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर गलती, खासकर जो टाइपिंग एरर जैसी छोटी हो, उसे सीधे सीधे टैक्स चोरी से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, कोर्ट का नजरिया एकदम साफ था।
जब बाकी सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट्स, माल की डिलीवरी लोकेशन, टैक्स का पेमेंट और चोरी का कोई सबूत नहीं है, हाँ, तो सिर्फ ई-वे बिल में एक टाइपिंग मिस्टेक के आधार पर सेक्शन 129 लगाना, माल जब्त करना, भारी जुर्माना लगाना, ये कानून की मंशा के खिलाफ है। सही बात है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अधिकारियों को ऐसी सिचुएशन में थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, लिहाजा कोर्ट ने जो जुर्माना और जब्ती के आदेश थे उन्हें रद्द कर दिया। अच्छा, तो कंपनी को राहत मिल गई। जी बिल्कुल। और ये फैसला उन हजारों बिजनेस वालों के लिए बड़ी राहत है जो अक्सर इस ई-वे बिल सिस्टम की जटिलताओं में अनजाने में छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं और फिर भारी जुर्माने का सामना करते हैं, भले ही उनका टैक्स चुकाने का इरादा एकदम साफ हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले से यह तय कर दिया कि जीएसटी कानून का मकसद ईमानदार टैक्स पेयर्स को तंग करना नहीं है। बिल्कुल। अगर गलती अनजाने में हुई है और टैक्स चोरी का कोई इरादा नहीं दिखता तो सजा देने के बजाय शायद सुधार का मौका मिलना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। ये निर्णय यही दिखाता है कि टैक्स सिस्टम को मानवीय भूल और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच फर्क करना सीखना होगा। वो करने का तरीका भी प्रैक्टिकल और न्यायसंगत होना चाहिए, सिर्फ तकनीकी नुक्ते पर नहीं अटकना चाहिए। मतलब कानून की कठोरता से ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए जब इरादा साफ हो। बिल्कुल, जब इंटेंशन क्लियर हो। यहाँ ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो इन अनजाने में हुई गलतियों और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच और बेहतर तरीके से फर्क कर सकें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ताकि टैक्स कंप्लायंस भी बना रहे और जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए निष्पक्षता भी बनी रहे। जी बिल्कुल। सिस्टम में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए